ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या हो सकती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो हम लोग एक सही अप्रोच के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एक टायर में 3 पंक्चर होते हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को समतल कर देता है। दूसरा अकेले जो है 18 मिनट में कर देता है, जबकि जो तीसरा पंक्चर है वो आपका 6 मिनट में ऐसा कर देता है। तो ये वैसे ही एक, जैसा आप लोगों ने चैप्टर टाइम एंड वर्क का पढ़ रखा है, वैसे ही एक दिया हुआ है। बस क्वेश्चन का पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप भी इसी को वैसे ही सॉल्व करोगे। फर्स्ट वाला जो है वो आपका 9 मिनट में, सेकंड वाला आपका 18 मिनट में और थर्ड वाला 6 मिनट में। सबसे पहले इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 9, 18 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 से इसमें डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 18 से करोगे 2 आएगा, 9 से करोगे 4 आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा तो सभी पंक्चरों को एक साथ टायर समतल करने में कितना समय लगेगा, ये आपका टाइम दिया था। और ये जो मैंने एलसीएम लेके ये पार्ट निकाला, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो मतलब जो पहला पंक्चर है वो 4 मिनट में उसको, मतलब उसकी 1 मिनट में इफिशियंसी कितनी है? 4 है। दूसरे की 2 है और तीसरे की 6 है। तो इस तरीके से अगर तीनों की मिला के देखा जाए तो कितनी हो जाएगी? टोटल जो है ये 12 इफिशियंसी हो जाएगी अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं। आपका अगर देखा जाए तो ये जो होता है, जो हमने एलसीएम निकाल रखा है, ये इसमें टोटल जो भी हवा होगी वो है। अब इसी से इसमें आप 36 में क्या करिएगा, ये तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से आपका ये 3 आ जाएगा, यानी कि 3 मिनट में ये तीनों के तीनों टायर इसको समतल कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी होती है और फिर बाद में 50% की फिर से वृद्धि होती है और फिर 100% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। तो अगर मैं सपोज कर लूं कि अगर इनकम उसकी जो है वो 100% है स्टार्टिंग में, अब बोला जा रहा है कि 50% की कमी हुई, तो अगर 50% की कमी हो गई तो बोलो अब कितनी बची? 50% ही तो बची। अब कह रहा है कि फिर से जाके 50% की वृद्धि हो गई, यानी अभी तक इसके पास था 50%, अब उसका जो है 50% फिर से बढ़ गया। तो जब 50% बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अब ये कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। परसेंट हटाया तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। फिर से उसके बाद बोला जा रहा है कि 100% की वृद्धि हो गई। अगर 100% की वृद्धि हो गई तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 200%। और परसेंट हटाया तो नीचे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीपल कराएंगे तो जाके ये कितना हो जाएगा आपका? 15 का 5 से किया 75 हुआ और 75 का 2 से किया तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और ये वाला परसेंटेज यानी 150%। स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी? तो इनकम जो थी वो थी 100%, अब कितनी हो गई? 150%। यानी कि इसमें कितने का इंक्रीज देखने को मिल रहा है? 50% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयताकार बक्सों की रंगाई की कुल लागत जो है इतनी है। यदि रंगाई की लागत 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है और आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 15, 10, 5 ऐसे करके दे दी गई है, तो आपसे पूछा जा रहा फिर n का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए n नंबर है आयताकार बक्सों की संख्या और कुल लागत आई है इतनी 1/4 टाइम 0 और 2 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर के साथ इसकी लागत है। तो अगर टोटल लागत इतनी है और अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो जो आता है वो इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, ये जो है आपका 55,000 हो जाएगा। यानी ये इतनी क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है कि आयताकार बक्से की लंबाई कितनी दे रखा है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई आपकी 5 मीटर है। तो ये इतना एरिया जो है आपका मीटर स्क्वायर में इतना हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ एक आयताकार बक्से का जो एरिया है, आयताकार बक्से का एरिया उसका क्या हो जाएगा। तो देखिए लंबाई भी दिया, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ये घनाभ बन जाएगा और घनाभ के एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 फिर ब्रैकेट में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दी है आपको 15 और चौड़ाई दिया है 10, मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150। प्लस में फिर क्या होता है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो चौड़ाई है 10, ऊंचाई है जो है 5, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल कराएंगे 50। फिर होता है ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई है 5, लंबाई है 15, यानी ये कितना हो गया 75। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, 50, 200, ये 275 हुआ और 275 का डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम एक आयताकार बक्से की जो है एरिया निकालते हैं तो 550 मीटर स्क्वायर आता है। जबकि n जो है आयताकार बक्से का जो एरिया है वो कितना है 55,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको निकालना है कि जो है कितने बक्से होंगे तो टोटल जो भी एरिया है उसमें हम एक जो है आयताकार बक्से के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिए ये 55,000 है, इसमें अगर आप 550 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 0 से एक 0 कैंसिल, 55 से 55 कैंसिल, यानी ये कितना आ जाएगा 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कितने जो है बक्से हो जाएंगे, 100 बक्से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर बजाज और उनका पुत्र अपने घर से क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनका पुत्र अपने पिता के घर से 60 मिनट पीछे चलता है, यानी बाद में पिताजी से 60 मिनट बाद में चलता भी है और 60 मिनट पहले सिनेमा घर पहुंचता भी है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिताजी से वो 2 घंटे क्या करेगा, कम समय जो है लेता है उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो है एक लॉन्ग मेथड लेकर के सॉल्व कर लें या फिर इसे शॉर्ट मेथड से ऐसे कर लें। ऐसे शॉर्ट मेथड से करोगे तो ये जो आपका स्पीड दे रखा है स्पीड का मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर स्पीड का अंतर ले लीजिए। स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा 6 और फिर जाके टाइम का डिफरेंस ले लीजिए। तो पिता और पुत्र के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ आपका 3 टाइम्स गया, 3 का इससे करोगे 6 टाइम्स हुआ और 12 का 6 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका 72 आ जाता है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस जो है 72 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक साथ एक कार्य को x दिन में, इनकी
शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती है, मैं वो सॉल्व करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ए और बी मिलते हैं तब एक काम को x दिन में करते हैं। ए और बी अकेले अगर करते हैं तो जाके x+8 और x+18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ उस काम का अगर 5/6 भाग करें तो वो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर एक तरह x मान करके किया जाए इस हिसाब से तो बहुत टाइम लगने वाला है। आप ऐसे न करके जो टोटल जो है समय कितना लगेगा दोनों को, तो जब ए और बी दोनों उस कार्य को करेंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा वो टाइम मैं निकाल रहा हूँ। टाइम टेकन बाय ए एंड बी, यानी कि जो है टाइम ए और बी के द्वारा लिया गया कितना हो जाएगा। आप बोलोगे इसको आप ऐसे कर दीजिएगा अंडर रूट, यहाँ पे x+8 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 18 ये जो नंबर्स एक्स्ट्रा वाले हैं ये आपको लेना है, यानी 8 इंटू में 18 और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 8 और 18 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा। 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो और 18 को 4 इंटू 2 और 18 को आप क्या लिखिएगा 9 इंटू 2। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब ए और बी अगर दोनों मिलकर के काम को करते हैं तो उसको 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन काम हमसे कितने भाग को पूछा है करने के लिए, 5/6 भाग को ही करना है। तो अगर वो एक पूरा का पूरा भाग 12 दिन में करते हैं तो जाके 5/6 भाग जो है कितने दिन में करेगा, तो ये 12 का 5/6 भाग आपसे कराने के लिए कह रहा है। इसको आप ऐसे कैंसिल करेंगे, ये आपका 10 दिन हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 10 डेज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अप्रोच समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।